गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैंने बीएससी ऑनर्स किया है फिज़िक्स से और मैं आईआईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे आईआईटी भिलाई, आईआईटी धारवाड़ और जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस मिले। और मैं आईआईटी जैम 2025 की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आईआईटी जैम फिज़िक्स पेपर में पूछा जाता है। ये पेपर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये किताब से तैयार नहीं हो सकता। ये मैं पिछले अपने 3-4 साल के अनुभव से आपको बता सकता हूँ। ये किसी मेंटोर से ही आप सीख सकते हैं। ये इस तरह का पेपर है। मैंने भी अपने मेंटोर्स से ही सीखा है, जो मैं उन छात्रों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनके पास बिल्कुल आर्थिक समस्या है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना फीस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो आईआईटी जैम की तैयारी कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हम लोग दो चरणों में पढ़ेंगे। ये आईआईटी जैम के लिए है, फिजिक्स पेपर के लिए आपका पीएच। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम लोग और फिर पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जाता है, जो खासकर पूछा जाता है वो है पीएन जंक्शन, डायोड, और फिर इसमें पूछा जाता है जीनर डायोड, क्लिपर्स, क्लैंपर्स, ठीक है। और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो है ओपैम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोड़ना ही नहीं है इस एग्जाम में, वो है ओपैम्प वाला टॉपिक। ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। और जीनर डायोड भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आज के डेट में। और फिर आपको ट्रांजिस्टर भी, मैं भूल गया, एक ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना आता है, इसमें ट्रांजिस्टर पढ़ना होता है। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इम्पोर्टेंट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, अराउंड 5 लेक्चर्स होगा, बट ये पूछा हर साल जाता है। एक क्वेश्चन जरूर इससे होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है एनालॉग। हम लोग एनालॉग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी जाएगा, 20 से 25 लेक्चर्स अराउंड लगेंगे इसमें। तो आपको एनालॉग पहले पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, फिर हम लोग डिजिटल पे क्रॉस करेंगे। मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्लानिंग के बारे में बताऊंगा कि आईआईटी जैम एग्जाम जो फिजिक्स पेपर से आप लोग देना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरह से उसको मैनेज कीजिएगा, उसका प्लान क्या होना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उससे आप लोग को गाइडेंस मिल जाएगी। तो हम लोग अब एनालॉग शुरू करेंगे आज आईआईटी जैम के लिए। मैं तो चेक कर लेता हूँ कनेक्शंस। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पीएन जंक्शन। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो मैं लिखते जाता हूँ उसको आप साथ के साथ नोट कर लीजिए। वो पीडीएफ मिल जाए, मैं उससे पढ़ लूँ,
कुछ नोट्स मिल जाए, ऐसे ये सब्जेक्ट तैयार नहीं होगा और आईआईटी जैम में आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। आपको साथ के साथ पढ़ना होगा, लिखना होगा, पेन पेपर लेके बैठा कीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अंत में आपको रिवीजन के लिए कुछ तो चाहिए होगा नोट्स, तो आप मेरे साथ लिखिए और समझिए। टॉपिक समझने का ज़्यादा है आपको, आप इसमें कुछ याद करने का बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपको तरीके सीखने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है, वो मैं अप्रोच आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो हम लोग पीएन जंक्शन में स्टार्ट करेंगे। हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मटेरियल से ही तो बने हैं। उसमें भी खासकर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग फिर क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल का। मटेरियल, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं 3 भागों में। एक है मेटल्स, दूसरा है इंसुलेटर्स, तीसरा है सेमीकंडक्टर। ठीक है, एससी लिखा है मैंने, आप लोग इस कोर्स में एससी को सेमीकंडक्टर समझिएगा, वो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। ओके, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं बहुत आसानी से, इसलिए इन्हें कंडक्टर्स कहा गया है। और कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इन दोनों की तुलना में इसमें कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अपने शब्दों में बगल में हिंदी में कुछ लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका नोट्स आपके लिए तैयार हो, आप अपने शब्दों में लिखते चले जाएं जैसे जैसे मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ। फिर इंसुलेटर्स की बात करते हैं। अगर इसमें बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये इंसुलेटर। ये आपने 12वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, बैंड गैप मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा यहाँ पे, फिर भी आपने ये पढ़ा। ये क्राइटेरिया रखा गया है कि इससे ज्यादा बैंड गैप अगर होगा, बैंड गैप बता ही देता हूँ। किसी भी मटेरियल में 2 चीजों को देखा जाता है जब कंडक्शन की बात आती है। तो एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस बैंड से ये होता है कि किसी भी मटेरियल के बाहरी कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या जिसको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मेटल्स में, मेटल में खास करके मान के चलिए उनके बाहरी जो किसी एटॉम से ही तो बना होता है, उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है साथ मिलकर एक कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं, एक वैलेंस बैंड बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक, जैसे कोई कंडक्टर होता है ना, उसमें हम लोग बैटरी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैटरी मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए आपने बल्ब लगा दिया एक, और ये बल्ब जला, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बना, ये बॉल जल गया, तो वो वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है, जब इसके वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, ये आप ईएमटी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके वजह से जो एनर्जी मिलती है तो कुछ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स। और यही कंडक्शन बैंड जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करते हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो गैप होता है ना,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यहाँ तक आने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करता है। तो ये जो गैप होता है ना, इसी को बैंड गैप बोलते हैं। और ये बैंड गैप इनर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है। जैसे मैंने बोला ना, यहाँ बैंड गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, कहने का मतलब मान के चलिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तो एक तरह से मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यही ज्यादा होता ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से फिर कंडक्शन बैंड में आने में परेशानी होती, तो वो एक तरह से फिर इंसुलेटर की तरह काम करता है। सेमीकंडक्टर का क्या है ना, ये मेटल और इंसुलेटर के बीच का तरह काम करता है। इसमें बैंड गैप मेटल से जो है, इसमें बैंड गैप थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि वो इंसुलेटर ही बन जाए। ठीक है, तो इसमें जो बैंड गैप होता है, ठीक, या हम लोग कह सकते हैं इससे ज्यादा अच्छा एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन, ये बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स होता है। मतलब कंडक्शन इसमें मॉडरेट होता है, मेटल इतना अच्छा नहीं होता है, इंसुलेटर तो बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन इसका प्रॉपर्टी लाई करता है इन दोनों के बीच में। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बैंड गैप को डिफाइन कैसे करते हैं, अब ये आपको बताना जरूरी है कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। बैंड गैप, ये आप लिखना जरूरी है आपके लिए, ये लिख लीजिए। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड मैक्सिमा एंड कंडक्शन बैंड मिनिमा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड मैक्सिमा एंड कंडक्शन बैंड मिनिमा। देखिए, हमने आपको बताया था ना कि ये होता है वैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड। ये इसकी रेंज है ना, ये भी इसकी रेंज है, यहां से नीचे जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके नहीं यहां जाते हैं। तो ये जो वैलेंस बैंड है ना, इसका ये मैक्सिमा कहलाएगा, ये मैक्सिमा है वैलेंस बैंड का। ये भी बैंड ऊपर तक है, ये एक्सटेंडेड है, पर ये इसका मिनिमा है, या इसको कह सकते हैं मिनिमम। ये इसका मिनिमा है, ये इसका मैक्सिमा है, और इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, इस एनर्जी डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार बैंड गैप आएगा तो आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे क्या चीज है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका चाहे तो, पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हाथ से लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट लेने का बहुत फायदा नहीं है। हाथ से लिखने से क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनी रहती है आपकी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लूं तब तक आप लोग। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। एससी आप समझ जाइएगा, जब भी मैं लिखूंगा तो मैं सेमीकंडक्टर की ही बात कर रहा हूँ। और ये सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। ये सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। एक होता है एलिमेंटल, एक तरह होता है एलिमेंटल जिसमें होता है सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। ये सिंबल्स आप याद रखें, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, पीरियोडिक टेबल में। थोड़ा पीरियोडिक टेबल देख के आ जाइएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि कौन से एलिमेंट्स किस ग्रुप में आते हैं। ग्रुप की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल एक बार देख के आ जाइएगा। फिर नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर एलिमेंटल होते हैं, सिंगल एलिमेंट है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक तरह के जिसमें एटॉम्स हैं। कि यानी सिलिकॉन की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिलिकॉन के एटॉम्स हैं। हम लोग कंपाउंड भी होता है इसमें, कहने का मतलब है कि कंपाउंड में भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में जो एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूंगा वो है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, फिर इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम सल्फाइड। ये इसके एग्जांपल्स हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के। हम लोग जो खासकर यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं हम लोग ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ओपैम्प आप लोग पढ़ेंगे इस कोर्स के एंड में, आपको ओपैम्प पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग एलिमेंटल यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्योर होते हैं। इनका भी स्पेसिफिक यूज़ है, और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो क्या आपने ये लिख लिया है? नहीं लिखा है आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। टाइम की थोड़ी कमी है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं। अगर हम सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें, यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो ये क्या है? ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको अभी कहा कि आप लोग देख के आइएगा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, जिससे आपको आइडिया होगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप बोल देता हूँ कभी कभी बीच में, किस ग्रुप से कौन सा एलिमेंट होता है। क्योंकि हम लोग एलिमेंटल अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये जैसे मैंने पीछे पढ़ा है, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स है। तो ये किस ग्रुप से है? ग्रुप 4 से है। ग्रुप 4 क्या है? वो पीरियोडिक टेबल है आपका, तो वहीं से ग्रुप 4 मैंने बोला है। वैलेंसी 4 होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कहने का मतलब इसके जो वैलेंस सेल है, जो बाहरी कक्ष है ना एटॉम का, एटॉम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें भी जो सबसे बाहरी कक्ष होता है ना, कक्ष को क्या कह सकते हैं? जिसको सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये होता है ना एटॉम, मान के चलिए ये हुआ न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। तो जो बाहरी जो ऑर्बिट होता है, जो पाथ होता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो वैलेंसी कहलाते हैं। वैलेंसी क्या होता है? ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही कहलाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है बाहरी कक्ष में, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं किसी कंपाउंड बनाने में,
या कंडक्शन में अवेलेबल होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि कोवेलेंट बॉन्डिंग एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। हम लोग सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने भी प्रिपरेशन की होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो लोग ज़रूर जानते होंगे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। अब इसका हम थोड़ा फिगर बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। सिलिकॉन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाहरी कक्ष में वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन के। और चूंकि हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इसके आसपास भी तो सिलिकॉन के एटॉम्स होंगे। इसमें भी 4 होगा, इसके बाहरी कक्ष में। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे मैंने कहा ये कोवेलेंट बॉन्ड से बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ये शेयरिंग से ये बॉन्ड बनता है। इनका जो ऑक्टेट पूरा होता है, आपने ऑक्टेट नाम सुना होगा कि हर एक एलिमेंट अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। यहाँ तो शेयरिंग से पूरा हो गया, आप इसे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो ये स्टेबल हो गया कोवेलेंट बॉन्ड बना के। इस तरह से ये भी आगे फर्दर बनाएगा, ये आगे फर्दर बनाएगा, ये आगे फर्दर बनाएगा, और ये आगे फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लो टेम्परेचर पे क्या होता है ना, लो टेम्परेचर पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बनी रहती है। कोवेलेंट बॉन्ड बनी रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया, ठीक, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ टूट जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं एनर्जी पाके। तो ये जैसे ही बाहर जाएंगे, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कोई, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है होल। और ये इस तरह का जो बिहेवियर है इसका, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होने पे, इसके वजह से ही ये होल्स बनता है। होल्स एक्चुअली क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए उसे हम होल का नाम दिया गया है उसको। और ये होल प्रोपेगेट करता है। मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर यहाँ खाली हो गया, तो इस तरह से होल भी चलने लगता है, ठीक है। मतलब दूसरी जगह का इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो निकल गया, फिर दूसरी जगह का मान के चलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया भरने के लिए इसको, तो ये होल उठ के यहाँ चला गया। तो इस तरह की घटना होती है सेमीकंडक्टर्स में। फिर हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, इसके आगे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डोपिंग का। सेमीकंडक्टर्स में क्या खास बात है कि जैसे थर्ड, हमने तो अभी फोर्थ ग्रुप की बात की ना, जो थर्ड ग्रुप के हैं और जो फिफ्थ ग्रुप के हैं, ठीक है, इनकी डोपिंग हो सकती है। यानी इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं ताकि ये किसी काम के बन सके, ठीक है। तो इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं ताकि ये किसी काम के आ सके। ये जो डोपिंग होता है ना, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल गया यहाँ,
जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम मैंने बात की थी, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे आगे आप पढ़ेंगे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो करने के लिए क्या करना होता है ना, उसमें या तो ग्रुप 3 के डाले जाते हैं एलिमेंट्स या ग्रुप 5 के एलिमेंट्स डाले जाते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम तो ग्रुप 4 के ही हैं, जो अधिकतम यही रहते हैं, थोड़ा बहुत डाला जाता है, बहुत कम, मतलब 1 in a million कहा जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जैसे इस ग्रुप के किसी एलिमेंट को इसके साथ मिक्स कर दिया गया, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के साथ, तो वो आपको पॉजिटिव टाइप बना देगा डायोड, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसको डालने से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स 3 ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही कमी होगी, तो ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये इसमें मिलाने से थोड़ा बहुत कम मात्रा मिलाई जाती है, ये इसमें मिलाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। सिलिकॉन में अगर इसको मिक्स कर देते हैं, डोप कर देते हैं, जिसको कहते हैं डोपिंग, क्या है, मिक्स करना, उसमें उसका एक अपना तरीका होता है मिक्स करने का, मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कि जाकर कुछ भी मिक्स कर दिए, वो एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मटेरियल साइंस का वो टॉपिक है, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इस ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं या इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, बहुत समझ के रहिए यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको बहुत कम मात्रा में इसमें मिक्स किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर मान के चलिए सिलिकॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, 5 है, इससे ज़्यादा है, तो ये जो इसमें मिक्स किया जाता है तो ये एन टाइप बन जाता है सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग का मतलब क्या है, मिक्स करना, उसके बिहेवियर को बदलना। तो हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं डोपिंग के लिए, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो 3rd ग्रुप का करते हैं और 5th ग्रुप का करते हैं, और इनको कहते क्या है, इनको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि हमने बाहर से कुछ मिक्स किया है, एक्सटर्नल कुछ मिक्स किया है, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग और एक आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया वही आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इसको ऐसे रोमन में लिखा जाता है, वैसे तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो 4th ग्रुप है ये एक्चुअली न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली ना, क्योंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के ही एटॉम्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया तो ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, तो 4th ग्रुप का होता है। इसमें हम जैसे मान के चलिए मिक्स किए 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स, इसमें हमने मिक्स किया 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स को, ठीक है, कहने ये है तो ये भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, अब मिक्स करने के बाद भी न्यूट्रल ही रहता है। ये आप डाउट में नहीं रहिएगा कि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो मिक्स होके होगा बनेगा सेमीकंडक्टर, वो क्या कहते हैं चार्ज्ड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो न्यूट्रल ही रहता है। क्योंकि आप न्यूट्रल जो मिला रहे हो आप, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन मिला रहे, सिलिकॉन है 4th ग्रुप, इसमें जो आप मिला रहे हो वो भी न्यूट्रल ही है। 3rd ग्रुप के कोई भी एलिमेंट आप मिला रहे हो तो वो भी न्यूट्रल है। तो इससे जो बनता है आपका ओवरऑल जो बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये ओवरऑल ये भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ओवरऑल, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आप पढ़िएगा ना। तो ये न्यूट्रल ही है, इस समय मिक्स होके न्यूट्रल ही रहता है। ये नहीं कि इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो न्यूट्रल नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। ये चीज समझना है आपको, इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ।
और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, मैं थोड़ा फिगर मैंने होल तो आपको समझाया था, तो इसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पी टाइप में वो होल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाती है, जिसकी वजह से होल्स बनता है और होल्स सरकता है आगे, प्रोपेगेट करता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स होते हैं। ये हम लोग अभी आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ते चले जाएगा आपको चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी। और इनकेस फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट्स रह जाए तो मैं जो ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ आप नीचे में कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपको इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करूँगा और रिजॉल्व भी कर दूँगा। वैसे मैं अभी बता रहा हूँ इसको फिगर से भी, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, ताकि आप ज़्यादा ठीक से समझ पाएं इसे। ग्रुप 3 का हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, जो आपने पीछे लिखा ना, मैंने जो अभी मिटाया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, तो इसमें तो 3 ही, ग्रुप 3 का ये एल्यूमिनियम क्या है, ग्रुप 3 का है एलिमेंट, तो इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके आउटर शेल में। यहाँ पे तो डेफिशिएंसी मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे होल ऑलरेडी मैंने बना हुआ है, तो मैंने दिया हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मैंने ये एक तरह से बना दिया कि यहाँ पे होल है एक तरह से, ठीक है। डेफिशिएंसी है किसकी तुलना में, ग्रुप 4 की तुलना में। ग्रुप 4 कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन सा है, ग्रुप 4, ठीक है। डोपिंग ये कर रहे हैं, ये कम किया जाता है, कम, इसकी संख्या कम होती है, लेकिन इससे बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी, सो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ क्या बनेगा, तो ये जो डेफिशिएंसी रह गई ना, ये होल बन गई, इसलिए इसको कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ऐसा कि ये पॉजिटिव है, एज अ सिंबल आप मान सकते हैं। इस टाइप के जो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना ना, इसको हम लोग कहते हैं पी टाइप। इस सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई गई है। ये कमी हमने क्रिएट की है, ताकि इसका आगे ट्रांजिस्टर में आप लोग जब पीएन जंक्शन डायोड हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पी टाइप क्यों बना है। और लेकिन ये समझिए कि ये बहुत बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि इसके जो सेमीकंडक्टर था ना एक्चुअली सिलिकॉन, उसकी प्रॉपर्टीज को ट्वीक किया जा सके, हमारे काम आ सके, इस चीज के लिए इस्तेमाल करने लायक बन जाए, इसकी प्रॉपर्टीज को ट्वीक किया गया है। ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसी की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके इसकी प्रॉपर्टीज को, जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन पहले से था, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके गुणधर्म को चेंज किया गया है, ट्वीक किया गया है, कि ताकि हम लोग कोई यूजफुल डिवाइस बना सकें। हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं, पीएन जंक्शन, हम लोग जा इधर ही गए, लेकिन पहले पी टाइप पढ़ेंगे, फिर एन टाइप पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग इस ये एक डिवाइस है एक्चुअली, इस डिवाइस को के टुकड़े में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जंक्शन पढ़िएगा, तब आप पी एन जंक्शन पढ़ पाइए। एक्चुअली ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जंक्शन क्या है, ये तो और अलग ही कहानी है। ये जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पास आते हैं तो अलग ही स्टोरी फिर बनती है।
वही स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं। इसमें बहुत मजा आएगा इसमें। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, ये जो एल्यूमिनियम है ना, इसका मैं जो एल्यूमिनियम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। ठीक, तो ये जो आयन है ना, ये जो आयन बनता है ये Al- आयन, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आयन। ये जो एल्यूमिनियम है ना, यही एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। एल्यूमिनियम इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये होल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया आ गया तो ये होल खिसक जाता है, आगे चला जाता है। तो ये एक्सेप्टर आयंस, ये एक्सेप्टर आयंस है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये आयन बना देता है एल्यूमिनियम माइनस। माइनस मीन्स उस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे तो कहने का तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ना पहले से, लेकिन जैसे उस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एल्यूमिनियम पे माइनस आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया तो ये किस तरीके का है अंदर में दिखने में, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए सेमीकंडक्टर जो हमने डोप किया ना, ठीक है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना एल्यूमिनियम डालने से, डोपिंग करने से क्या बना, ये एल्यूमिनियम के नेगेटिव आयंस बने और होल्स बन गए। जितना आयंस बनेगा उतना होल्स बनेगा। ठीक है, जितना आयंस बनेगा, क्योंकि वो तो मैंने एक ही एल्यूमिनियम दिखाया ना, सारे होने को तो बहुत सारे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है ना एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आयन बन जाता है, नेगेटिव आ जाता है चार्ज उस पर। तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एल्यूमिनियम पे, वो होल्स क्रिएट कर देता है। आप अभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ये न्यूट्रल ही है। अभी भी जो भी खेल हो रहा है वो अंदर में ही हो रहा है। डोप्ड सेमीकंडक्टर के अंदर में ही सारी घटनाएं हो रही है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। ये मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा ना, जहां पे भी एल्यूमिनियम लेगा इलेक्ट्रॉन, वो होल्स मान के चलिए, ये होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो ये एल्यूमिनियम आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आयन बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे था ही, यहाँ पे था ही, यहाँ पे था ही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो होल यहाँ पे था ना, वो होल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यही होल बना है। ये कौन सा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है हमारा। तो इससे क्या हुआ, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर आपका बना, इससे Al- जनरेट हुआ आयन और होल बना। एक एल्यूमिनियम नेगेटिव आयन बना, उसकी जगह पे होल भी क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, रूम टेम्परेचर पे सम कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है टूट जाते हैं। और इससे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन
रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज होता है होल भी बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। ठीक है, यहां पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया है ना, जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, उसमें नंबर ऑफ होल्स जो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो हमेशा अधिक होता है किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये पूरी कहानी है नहीं, ठीक है, धीरे धीरे जब चीजें जुटती जाएंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, जब हम लोग पीएन जंक्शन तक पहुंच जाएंगे तभी पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्या क्यों बताया जा रहा था। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, कैसे कम है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये इसे कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसे कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। किसे? होल्स को कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ चार्ज, होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है इसको, तो इसे माइनॉरिटी चार्ज कहते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एक्चुअली ये आपने 11वीं 12वीं में एक्चुअली पढ़ा ही होगा। ये बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको ये फाइनली बताया जा सके कि क्या है। होल्स की संख्या ज्यादा होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम संख्या में होते हैं और उनको कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, कल थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अभी थोड़ा कम लोड लीजिए, धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। साथ के साथ नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए कि एक्चुअली क्या चीज़ है ये। कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि इसमें चल क्या रहा है, क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। स्टोरी समझिए, देन फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम लोग पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।